तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस की असली जान डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म कल की 2898 एडी का ट्रेलर कल हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज के माध्यम से जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसको दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद डार्लिंग प्रभास के दीवाने ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि इस बार सारे रिकॉर्ड इस फिल्म के आगे स्वाहा होने वाले हैं। और उसके दूसरी तरफ इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग ये बात कह रहे हैं कि कैसे इस फिल्म की हम बुराई करें, कैसे इस फिल्म में हम नुक्स निकाले और इस फिल्म को लेकर ये बात कहे कि अबे ये फिल्म तो एक और डिजास्टर साबित होगी बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भैया इस फिल्म ने ऐसी अग्नि लगाई है स्थान विशेष में हेटर्स के कि भैया हेटर्स मलहम और बोरोलिन लगाकर भी अपने स्थान विशेष में प्रकट हो रहे अग्नि से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। और भाई होना भी चाहिए, इतना बेहतरीन ट्रेलर जो आया है कल्कि का। यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं अगर आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि नाग अश्विन ने जिस तरह से इस फिल्म की कहानी को गढ़ा है, जिस तरह से इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को तैयार किया है, इसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि भैया नाग अश्विन ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे वेद पुराणों का ज्ञान बहुत ही गहनता से हासिल किया है मेरे भाई। कुछ लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ये बात कह रहे हैं कि भैया ये फिल्म इंडिया की पहली साई-फाई फिल्म है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया ये फिल्म एक साई-फाई फॉर्मेट में तो दिखाई जा रही है दर्शकों को, लेकिन इस फिल्म में आपको हमारी संस्कृति की झलक, हमारी वेद पुराणों की सच्चाई देखने को मिलेगी कि भाई हमारे वेद पुराण ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं मेरे भाई। अब अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को आप लोगों ने जब देखा है तो क्या आपने इस फिल्म के ट्रेलर में इन 5 बातों को नोटिस किया है जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि हाँ इस फिल्म का सीधा सीधी कनेक्शन जो है वो हमारे वेद पुराणों से है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो चलिए मैं आपको वो 5 पॉइंट बताता हूं जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि हाँ नाग अश्विन ने इस फिल्म की कहानी को लिखने से पहले हमारे वेद पुराणों का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म का नाम केवल कल्कि क्यों नहीं रखा गया? क्यों नाग अश्विन ने इस फिल्म का नाम कल्कि 2898 एडी रखा? आपको पता है क्या? अगर आपको ये बात नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि भैया इस फिल्म का नाम कल्कि 2898 एडी क्यों रखा गया है। तो दोस्तों हमारे वेद पुराणों में ये बात लिखी गई है कि जब ये धरातल जो है पूरी तरह से पाप की नगरी बन जाएगी और भाई यहाँ पर पाप का लेवल जो है वो एकदम चरम पर पहुंच जाएगा, विश्व जो है वो विनाश की तरफ जा रहा होगा, उसी उसी ईस्वी में यानी कि भैया 2898 एडी में भगवान विष्णु का अवतार आएगा, जो अवतार होगा कल्कि का, जो कि भैया फिर से एक नए युग की शुरुआत कराएगा। यानी कि भैया ये जो पाप वाला युग है वो वहां जाकर समाप्त होगा और वहां से एक नए युग का उदय होगा। और आपने जब इस फिल्म के ट्रेलर को देखा होगा तो उसमें इस बात की जानकारी दी है। यानी कि भैया पूरी धरातल जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, पूरे विश्व में बस एक ही नगरी बची है जो कि है महादेव की नगरी काशी। और भाई काशी में रहने वाले लोग जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं धरातल से, पेड़ पौधों पानी वानी सबका नामो निशान मिट चुका है। इन सभी चीजों पर अपराधियों का यानी कि भैया अराजक तत्वों का कहे तो आधिपत्य हो चुका है और इन अराजक तत्वों से लोहा लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं और उस अवतार का इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा गया है कि 6000 साल बाद, आज से 6000 साल बाद वो युग आएगा जब कल्कि अवतार होगा।
यानी कि भैया 6000 सालों से इस अवतार का इंतजार लोग कर रहे हैं। ये सबसे खास बात है इस फिल्म के टाइटल से जुड़ा हुआ, यानी कि इस फिल्म के टाइटल को कल की 2898 एडी इसीलिए रखा गया है। अब इसके बाद इस फिल्म के ट्रेलर में आप लोगों ने ये बात देखी होगी कि इस फिल्म में सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन जो है वो अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं। अश्वत्थामा जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि भाई जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य की जो हत्या की गई थी, इवन उनका जो वध किया गया था वो धोखे से किया गया था। यानी कि आपने अगर महाभारत देखा होगा तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया कि भाई कौरवों की सेना में एक हाथी हुआ करता था जिसका नाम था अश्वत्थामा गज। तो जब उसकी हत्या हुई यानी कि उस हाथी को मारा गया तो उद्घोषणा की गई पांडवों के द्वारा कि अश्वत्थामा, अब अश्वत्थामा के बाद में गज वध। तो जब गज का नाम लिया जाता है तो वहां पर भगवान कृष्ण जो है यानी कि विष्णु के अवतार में अवतरित भगवान कृष्ण अपने शंख को बजा देते हैं, जिसकी वजह से वो गज जो है यानी हाथी शब्द जो है वो शंख की ध्वनि में दब जाता है, जिसको सुनकर द्रोणाचार्य जो है वो अपने हथियार को त्याग कर ध्यान मग्न हो जाते हैं, यानी कि वो अपने अस्त्र को त्याग कर जमीन पर योग की अवस्था में आ जाते हैं। जिसके बाद भीम जो है वो वध कर देते हैं द्रोणाचार्य का, यानी कि इस तरह से द्रोणाचार्य की हत्या की गई थी या फिर कहें वध किया गया था। इसी बात से क्षुब्ध होकर गुस्से में जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था किसके ऊपर, तो अर्जुन की बीवी के ऊपर। और उस ब्रह्मास्त्र अस्त्र को रोकने के लिए सभी देवताओं ने, इवन भगवान कृष्ण ने भी गुहार लगाई थी, किससे, तो अश्वत्थामा से, कि वो अपने अस्त्र को रोके। लेकिन अश्वत्थामा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो उसके बाद भगवान लोग ही मिलकर उस अस्त्र को रोकते हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण जो है वो अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी उसको निकाल लेते हैं, यानी कि वो उनको श्राप देते हैं कि अब तुम इसी धरातल पर इसी तरह जीवित रहोगे, तुम्हें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी लेकिन तुम्हें कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेरे अगले अवतार का इंतजार करना पड़ेगा, जहां पर तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए उस युग में मेरी सहायता करनी होगी अंधकार युग को समाप्त करने के लिए। तो भाई अश्वत्थामा जो है वो तब से अब तक यानी कि कल की अवतार तक इंतजार करेंगे भगवान विष्णु के अगले अवतार का। और इस ट्रेलर में ये बात हमें दिखाई गई है कि जो मणि निकाल ली गई थी अश्वत्थामा के मस्तक से, वो मणि अब अश्वत्थामा को हासिल हो चुकी है, उनको वो मिल चुका है, जिसके मदद से वो अपने तेज को कंट्रोल किया करते थे। अब भाई इस तरह से इस फिल्म में इस पॉइंट को दिखाया गया है कि अश्वत्थामा जो है वो जिस काम के लिए इस धरातल पर अभी भी विद्यमान है वो कल की अवतार को किस तरह से बचा रहे हैं। इस फिल्म में जो दूसरा पॉइंट हमें दिखाया गया है वो ये है कि दीपिका पादुकोण जो है वो कल की अवतार को अपने अंदर लेकर चल रही हैं, यानी कि कल की अवतार जो है वो दीपिका पादुकोण के कोख से ही निकलने वाला है। अब इसके बाद भी इस फिल्म में जो अगला पॉइंट है वो ये है कि भाई 2898 एडी जो है वो एक नए युग की शुरुआत करेगा, यानी कि इसी ईस्वी के बाद से फिर से एक कहे तो अच्छे युग की शुरुआत होगी। यहाँ पर जो वैमनस्य जो अभी फैल रहा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस फिल्म के ट्रेलर में हमें एक शॉट देखने को मिलता है कि एक सूखे हुए पेड़ से हरी पत्तियां निकलती हैं, जो कि इस बात का संदेश देती है कि कल की अवतार अब आने वाला है। अब इसके बाद इस फिल्म में जो चौथा पॉइंट हमें देखने को मिला है वो ये है कि भाई अभी तक इस फिल्म की कहानी के बारे में हमें ऐसा ही लग रहा था कि इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास जो है वो कल की अवतार में नजर आने वाले हैं,
लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ये बात साफ हो गई है कि डार्लिंग प्रभास जो है वो पहले इस फिल्म में कल्कि अवतार को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद वो कल्कि अवतार को बचाने की कोशिश करेंगे अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा के साथ मिलकर। यानी भैया इस फिल्म में अभी तक यही जानकारी हमें मिल रही है इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से, भैया इस फिल्म में भैरवा के किरदार में नजर आएंगे कल्कि अवतार यानी कि भगवान शंकर के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में। उसके बाद इस फिल्म में जो सबसे आखिरी पॉइंट हमें बताने की कोशिश की गई है वो ये है कि पूरा विश्व जो है वो समाप्त होने वाला है केवल एक नगरी को छोड़कर, यानी कि महादेव शंकर की नगरी काशी को छोड़कर। यानी भैया ये वो 5 पॉइंट है जो कि आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करने की कोशिश करेंगे कि भैया इस फिल्म की कहानी को लिखने से पहले नाग अश्विन ने हमारे वेद पुराणों का ज्ञान कितनी गहनता से लिया है। और भाई इस फिल्म में बहुत सारे एलिमेंट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि भाई आपको आपकी संस्कृति, आपके सभ्यता के करीब लेकर जाएगी। यानी कि भैया उस वक्त विश्व जो है वो आधुनिकता के एक ऐसे चरम पर पहुंच जाएगी जहां पर आधुनिकता जो है वो एक बौनी सी चीज बन जाएगी। यानी कि ये आधुनिकता ही इस धरातल के अंत का कारण बनेगी। ये बात इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से दिखाई जा रही है। यानी कि इस फिल्म में ऐसे कई सारे एलिमेंट हैं जिसको देखकर मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भाई नाग अश्विन ने जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना, वो कॉन्सेप्ट लिखना इतना आसान नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को लिखने से पहले उन्होंने बहुत ही भारी होमवर्क किया है जो कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।